गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स में सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। जो हमारी 4th यूनिट है वर्क एनर्जी एंड पावर। बट उससे पहले जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले, जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो डेली 4-5 डायमेंशनल फॉर्मूले कर लेंगे हम, ताकि 4-5 डायमेंशनल फॉर्मूले हमें याद भी हो जाए और उनको हम अच्छे से कर भी सकें। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूले में सबसे जो पहला फॉर्मूला है वो है एरिया का। वी नो दैट एरिया क्या होता है? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को भी एल से और ब्रेथ को भी हम किससे डिनोट करेंगे? एल से। देखो हमने इनके अंदर जो चीजें लेनी है, जो मेन चीज है वो मास का, लेंथ का और टाइम का। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है मेन तो इन तीन चीजों का ही बनता है। उसके बाद एक आ जाता है करंट का, जिसमें हम ए से डिनोट करेंगे। तो इन तीनों चीजों को ही मिला के बनाने हैं। तो लेंथ को भी एल से, ब्रेथ को भी एल से और हाइट को भी एल से। इन तीनों चीजों को तो एल से डिनोट करेंगे। मास को किससे डिनोट करेंगे? एम से। और टाइम को किससे डिनोट करेंगे? टी से। तो देखो लेंथ का क्या होता है? एरिया जो है क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो लेंथ को भी एल से और ब्रेथ को भी किससे? एल से। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो यहां पे क्या आ रहा है? एल स्क्वेयर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया क्या आएगा हमारे पास? m नहीं है तो m0 L2 T0। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका आ गया? एरिया का। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम बनाएंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो तीनों चीजों को किससे? एल से ही डिनोट करेंगे हम। तो क्या आएगा? एल की क्यूब। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे वॉल्यूम का। तो क्या आएगा? m0 L3 T0। इसके बाद आता है नंबर डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है भाई? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी का? मास अपॉन में वॉल्यूम। क्लियर? मास को किससे? एम से। और वॉल्यूम को किससे डिनोट किया था? एल की क्यूब। अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे डेंसिटी क्या आएगा? m1 L देखो नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस L की -3 और T0। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी का। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो होगा वॉल्यूम और मास के रेशियो को क्या करेगा? डिफाइन करेगा। वॉल्यूम अपॉन में मास। तो वॉल्यूम अपॉन मास का जो है फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? वॉल्यूम का अभी निकाला हमने L की 3, मास का M। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा? m-1, क्योंकि डाउन है ऊपर जाएगा माइनस पावर, L की क्यूब T0। नेक्स्ट पे स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम।
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से ही डिनोट करते हैं। तो कोई भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले लो या डिस्टेंस ले लो। और दोनों का जो फॉर्मूला है डायमेंशनल क्या होगा? सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम मतलब टी। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे वो हमारे पास क्या आएगा? m0 l1 t-1, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद आता है एक्सेलरेशंस का। एक्सेलरेशंस एक्सेलरेशंस क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है? अभी निकाला, L1 t-1, और टाइम का अपॉन में टी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा? m0 l1 t-1 ऑलरेडी है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का, -1 -2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज -2। उसके बाद नेक्स्ट जो है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हमें लीनियर मोमेंटम पता होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P = mv, मास इनटू में वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। P = क्या होता है? mv। तो mv मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। मास का तो m, मास का तो क्या जाएगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला m, और वेलोसिटी का हमने निकाल चुके हैं। वेलोसिटी का क्या है? L1 t-1। तो L1 t-1 ये हमारे पास किसका जाएगा? लीनियर मोमेंटम का, m1 L1 t-1। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं फोर्स का। फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशंस। मास इनटू में एक्सेलरेशंस। मास का m, एक्सेलरेशंस का हम निकाल चुके। क्या है? L1 t-2, m1 L1 t-2। ये हमारे पास किसका जाएगा? फोर्स का। अब नेक्स्ट प्रेशर। जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा? क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या है? m1 L1 t-2, और एरिया का क्या होता है? L²। भाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, L² निकाला था। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा? m1 L1 L-2, ये ऊपर जाएगा -2 t-2। तो क्या फॉर्मूला बन गया? m1 L-1 t-2। क्लियर? आज के लिए यहीं तक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जो 4th यूनिट है, उसमें वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज said to be done, the force act on a body, the body displaced in the directions of force। भाई किसी भी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। किस डायरेक्शंस में? जिस डायरेक्शंस में हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्क। ये हमारे पास हो जाएगी वर्क की डेफिनेशंस। वर्क इज said to be done by
force act on a body and displaced it in the directions of force। और वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, F इंटू में S। क्या हो जाएगा, F इंटू में X S। ये हमने फोर्स अप्लाई किया और S क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया। अब वर्क को निकालने के लिए हमें एंगल की और जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शंस में लगा रहे हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन में, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा, वो कैसे होगा उसमें। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शंस में होंगे तो एंगल यहाँ पे क्या होगा, जीरो। when displacement and force are in same directions, then थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहां पे थीटा की वैल्यू रखेंगे F इंटू एस कोस ऑफ जीरो। कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 10th क्लास में पढ़ चुके हो आप। कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, F इंटू में S। क्या आ जाएगा वर्क, F इंटू में S। नेक्स्ट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ वर्क। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ वर्क। तो सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं वर्क का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे वर्क का, तो क्या होगा, F इंटू एस, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। फोर्स का निकाल चुके हैं, क्या आया था, M1 L1 T-2। फोर्स का यही आया था, M1 L1 T-2। डिस्टेंस का क्या होगा, L। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, M1 L2 T-2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। नेक्स्ट, वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास जो फोर्स लगाएंगे उसकी फिक्स डायरेक्शंस नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शंस। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शंस भी हो। जैसे कि डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हम किसी भी डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो ये सारा डिस्टेंस कवर किया जाएगा, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शंस नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट तय करेंगे तो क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो ये है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसकी एक फिक्स डायरेक्शंस होगी। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल। एंड CGS सेंटीग्राम सेकंड। CGS यूनिट क्या होगी, अर्ग। SI यूनिट तो जूल्स की क्या होगी, वर्क की, जूल्स। एंड CGS यूनिट क्या होगी, अर्ग। और 1 जो जूल है 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। क्लियर।